दोस्तों आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक ऑफ चौसर जानेंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन एज के बारे में जाना था कि कैसे नॉर्मन के किंग विलियम्स जो ड्यूक है नॉर्मंडी के, उन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया था और एंग्लो सैक्सन के किंग हॉरर गॉडविन को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हराया था और अपनी सत्ता स्थापित किया था। तो दोस्तों इसके बाद 1340 से एक ऑफ चौसर शुरू हो जाता जो 1400 तक चलता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऑफ चौसर जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द एक ऑफ चौसर रेफर टू द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द लेट 14th सेंचुरी। तो दोस्तों एक ऑफ चौसर लेट 14th सेंचुरी को जाना जाता है जब जोफ्री चौसर एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट बन चुके थे 14th सेंचुरी के। इट वाज एन एज ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज इन इंग्लैंड। और उस टाइम में उस एज में सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल चेंज हो रहा था इंग्लैंड में। द ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज तेजी से ग्रो हो रहा था और द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो दोस्तों यहाँ फ्यूडलिज्म का मीनिंग्स है सामंतवाद। तो दोस्तों सामंतवाद डिक्लाइन हो रहा था एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसां शेप लिटरेरी डेवलपमेंट। और रेनेसां में शेप हो रहा था लिटरेरी डेवलपमेंट। चौसर इज इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। चौसर इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो दोस्तों जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही इंग्लिश लैंग्वेज में पोएट्री लिखना शुरू किया था और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और इनका एक मास्टरपीस वर्क है जिसे द कैंटरबरी टेल्स कहते हैं। और उस वर्क में उन्होंने मेडिवल सोसाइटी को बताया गया है एक कैरेक्टर के रूप में। द एक ऑफ चौसर लीड द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग। और उन्होंने उस समय में इंग्लिश और जोफ्री चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर को ग्रोथ किया है और रियलिस्टिक लिखा है। उस एज को में जो चर्च में करप्शन होते हैं उन्हें अपनी वर्क में लिखा है, जैसे कि द कैंटरबरी टेल्स। तो दोस्तों उस समय में 3 मेजर इवेंट हुए थे। तो दोस्तों फर्स्ट हुआ था 100 ईयर वॉर। तो दोस्तों यहाँ 100 ईयर वॉर 1337 से 1453 तक चला। 100 ईयर वॉर अ लॉन्ग वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो दोस्तों यहाँ 100 ईयर्स वार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। दो ट्रोन के लिए सत्ता के लिए और उसका अफेक्ट पॉलिटिक, इकोनॉमिक और नेशनल आइडेंटिटी पर पड़ा था इंग्लैंड में। द ब्लैक डेथ। तो दोस्तों यहाँ भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो हुआ था 1347 to 1351। तो दोस्तों इंग्लैंड में प्लेग आया था जो इंग्लैंड के 1/3 पॉपुलेशन इस प्लेग से डेथ हो गए थे। यानी 1/3 पॉपुलेशन इंग्लैंड के मर गए से इस प्लेग की बीमारी से। इसे द ब्लैक डेथ कहा जाता है। तो दोस्तों थर्ड इवेंट पिजन्स रिवॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ 1381 में हुआ था जो एक रिवॉल्ट था। पिजन्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हेवी टैक्स एंड सोशल इंजस्टिस चैलेंजिंग फेडरल अथॉरिटी। तो दोस्तों प्लेग के आने के बाद और प्लेग ख़त्म होने के बाद सरकार ने टैक्स बहुत हैवी कर दिए थे, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, इस कारण से पिजन्स रिवॉल्ट 1381 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है
place of vernacular English. English became an important literary language, replacing Latin and French in many literary work. तो दोस्तों एक ऑफ चौसर में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन गए थे जो इनसे पहले एज थे, जैसे कि एंग्लो सैक्सन और नॉर्मल एज वहाँ पे लैटिन और फ्रेंच में लिखा जाते थे। लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलप हुए उसके बाद लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ रिप्लेस हो गए इंग्लिश लैंग्वेज से। इसके बाद सेकंड नंबर पर है रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ लाइफ। राइटर डिस्क्राइब एवरीडे लाइफ कस्टम ऑक्यूपेशन एंड सोशल कंडीशन इन अ रियलिस्टिक मैनर। तो दोस्तों जो उस समय के पोइट थे वहाँ रोज़मर्रा के ज़िंदगी के बारे में लिखने लग गए और उस समय के सोशल कंडीशन के बारे में लिखने लग गए और रियलिस्टिक मैनर के बारे में लिखने लग गया कि उस समय में कैसे करप्शन होते थे चर्च में। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे है हुनर ऑफ सटायर। लिटरेचर यूज विट एंड सटायर टू एक्सपोर्ट करप्शन, हाइपोक्रेसी एंड सोशल वीकनेस। तो दोस्तों उस एज में सटायर का यूज करने लगे, यानी सटायर यानी कटाक्ष। तो दोस्तों उस एज में जो करप्शन होते थे, हाइपोक्रेसी यानी जो ढोंगीपना सरकार करते हैं उन्हें एक सटायर के रूप में लिखने शुरू कर दिए और सोशल वीकनेस पर लिखने शुरू कर दिए। रिलीजन इन्फ्लुएंस मैनी वर्क रिप्रेस क्रिश्चियन बिलीव्स, मोरलिटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, शोइंग द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। तो दोस्तों इससे बहुत से वर्क है जो रिफ्लेक्स हो गए क्रिश्चियन बिलीव से और मोरलिटी और स्पिरिचुअल वैल्यूज से। तो दोस्तों यहाँ उन्हें स्ट्रॉन्गली बताया जाते थे रिलीजियस पे। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर पे है सोशल अवेयरनेस। ऑथर डिस्कसेस सोशल प्रॉब्लम, क्लास डिफरेंस एंड द कंडीशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। तो दोस्तों उस समय में जो पोएट हुआ करते थे, जो लेखक हुआ करते थे, वहाँ सोशल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते थे, उन्हें अपने वर्क में लिखते थे और क्लास डिफरेंस के बारे में भी लिखते थे, जैसे अपर क्लास लोअर क्लास। जो करलजी किंग होते थे वहाँ सबसे ऊपर होते थे, उसके बाद जो अपर क्लास रहते थे, उनके बाद जो लोअर क्लास। इस तरह से क्लास डिफरेंस उस समय में था, उनके बारे में लिखने शुरू कर दिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद मेजर ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जोप्री चौसर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जोप्री चौसर बॉर्न हुआ था 1343 में, कहीं जगह पे 1340 बताता है। तो दोस्तों जोप्री चौसर कब पैदा हुए थे यहाँ किसी को नहीं पता, कहीं 1340 बताता है तो कहीं जगह पे 1343, और उनकी डेथ हुई थी 1400 में। इस रिगार्डेड एज आ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहता है। इस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द मिडल एज। तो दोस्तों वहाँ एक मिडल एज के एक ग्रेटेस्ट पोइट थे, बोर्न इन लंदन, जो लंदन में पैदा हुए थे। इस सर्वेट एज आ कॉर्टियर, डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट्स। तो दोस्तों वहाँ दरबार में काम करते थे और एक डिप्लोमेट थे और एक सिविल सर्विस से एक्सपीरियंस दैट गिव हिम डीप इंसाइट इन द मेडिवल सोसाइटी। तो उन्हें मेडिवल सोसाइटी की एक डीप नॉलेज थे और वही अपनी वर्क में लिखते थे। चौसर वाज अ फर्स्ट मेजर राइटर टू द यूज मिडल इंग्लिश एज आ लिटरेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों जोप्री चौसर एक फर्स्ट पोएट थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे मिडल एज में, हेल्पिंग इस्टाब्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इस्टाब्लिश करने में हेल्प किया। इस मास्टर पीस द कैंटरबरी टेल इज द कलेक्शन ऑफ द स्टोरी टोल्ड बाय पिलग्रिम ट्रैवलिंग टू द कैंटरबरी। तो दोस्तों उसका मास्टर पीस वर्क है द कैंटरबरी टेल, जो स्टोरी का कलेक्शन है जो पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री वहाँ ट्रैवल करते हैं कैंटरबरी में, सेलिब्रेटेड फॉर इस विविड कैरेक्टर। तो दोस्तों उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और
उनके बारे में रियलिज्म, हुनर और सोशल क्रिटिसिज्म करते हैं। इस वर्क इन्फ्लुएंस बाय इटालियन राइटर सच एज डांटे अलिघेरी एंड गियोवान्नी बोक्कासियो। तो दोस्तों जोफ्री चौसर इन्फ्लुएंस हुए थे इटालियन राइटर से, जैसे कि डांटे अलिघेरी और गियोवान्नी बोक्कासियो। चौसर डेट इन 1400 एंड बिकेम अ पास poet to the boring in poet corner leave a lasting impression of the English literature। तो दोस्तों 1400 में जोफ्री चौसर की डेथ हो जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ इंग्लिश लिटरेचर के पास पोएट थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। तो दोस्तों यहाँ उनके कुछ मेजर वर्क है, जैसे कि द कैंटरबरी टेल, टेरेलियस एंड क्रेसेडे, द बुक ऑफ डचेस और द पार्लियामेंट ऑफ द फॉल। तो दोस्तों उसके वर्क को जान लेते हैं। द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोरी रिटन बाय जोफ्री चौसर। तो दोस्तों द कैंटरबरी टेल एक स्टोरी का कलेक्शन है जो जोफ्री चौसर ने लेट 14th सेंचुरी में लिखा था। द टेल आर टोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ द पिलग्रिम ट्रैवलिंग फ्रॉम द टूबर इन। तो दोस्तों जो इस कैंटरबरी टेल है उनमें पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्रियों की ग्रुप जो ट्रैवलिंग कर रहे थे टॉबर इन के लिए, जो वहाँ पे थॉमस बेकेट का श्राइन है यानी समाधि है, जो उस समय में थॉमस बेकेट के श्राइन को एक पवित्र प्लेस माना जाता था। तो दोस्तों वहाँ पे यहाँ पिलग्रिम्स जा रहे थे। तो दोस्तों जोफ्री चौसर ने उनके बारे में लिखा है। तो दोस्तों यहाँ 30 पिलग्रिम थे और उनके साथ जोफ्री चौसर भी मिल गए। जोफ्री चौसर को मिला के 31 पिलग्रिम टॉबर इन जा रहे थे, जो थॉमस बेकेट के श्राइन्स से मिलने, जो कैंटरबरी कैथेड्रल पे है। टू मेक द जर्नी इंजॉयबल इस पिलग्रिम एग्री टू टेल द स्टोरी। तो दोस्तों इस जर्नी को इंजॉयबल बनाने के लिए पिलग्रिम स्टोरीज बताते हैं। टेस्ट टेल कवर मैनी थेम इंक्लूडिंग लव, रिलीजियंस, ग्रीड, मोरलिटी एंड ह्यूमन नेचर। तो दोस्तों उन्होंने बहुत सारे थेम कवर किए थे, जैसे कि लव, रिलीजियंस, ग्रीड, मोरलिटी और ह्यूमन नेचर। चौसर यूज डिफरेंट कैरेक्टर सच एज अ knight, the miller, the wife, the bat and the pardoner। तो दोस्तों चौसर ने द कनाइट, द मिलर, द वाइफ ऑफ बैट, द पार्डोनर ऐसे कैरेक्टर बनाए थे, रिप्रेजेंट्स वेरियस सोशल क्लास एंड एक्यूपेशंस। तो दोस्तों जो रिप्रेजेंट करते थे सोशल क्लास को और उनके काम को। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज ऑफ द स्टोरी टेलर। दोस्तों यहाँ स्टोरी रिफ्लेक्ट्स करते थे द पर्सनैलिटी, उनके पर्सनैलिटी की, और जो कैरेक्टर है वहाँ कैसा है। जैसे कि जो इसमें जो कनाइट है वहाँ एक नोबल पर्सन है, जो वाइफ ऑफ बैट है उन्हें 5 हस्बैंड है और वहाँ सेक्सुअलिटी की बातें करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वहाँ उनके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो दोस्तों जो यहाँ वर्क है वहाँ मिडल इंग्लिश में लिखा गया है और जो कैरेक्टर है वहाँ हुनर, रियलिज्म और सोशल क्रिटिसिज्म यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। द कैंटरबरी टेल इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्रीवियस वैल्यूएबल इंसाइट। तो दोस्तों यहाँ 14th सेंचुरी के एक ग्रेटेस्ट वर्क है जो उस समय के सोसाइटी को बताता है। एक तरह के मिलर है यहाँ द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें बताया गया है कि चर्च में कैसे करप्शन होते हैं, डॉक्टर कैसे करप्शन करते हैं, तो मर्चेंट है वहाँ कैसे लोगों से डबल पैसा वसूल करता है, यहाँ इस वर्क में दिखाया गया है। तो दोस्तों उनके अदर्स वर्क जान लेते हैं। ट्रोइलस एंड क्रेसेडे। तो दोस्तों यहाँ भी जोफ्री चौसर के वर्क है। ट्रोइलस एंड क्रेसेडे ट्रेजिक लव पोएम। तो दोस्तों यहाँ एक ट्रेजिक लव पोएम है जो जोफ्री चौसर ने लिखा है, टेल द स्टोरी ऑफ ट्रोइलस। तो दोस्तों यहाँ एक ट्रोइलस स्टोरी बताता है ट्रोजन वार्स
एक ट्रोजन वार की। तो दोस्तों जो ट्रोइलस है वहाँ ट्रोजन के प्रिंस है यानी किंग्स है और क्राइसिडे। तो दोस्तों यहाँ दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। ग्रीक वॉरियर्स डिमांडेड द पोएम एक्सप्लोर लव, फेट, बिट्रायल, सोलो एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जब ग्रीक वॉर्स शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों इस पोएम में लव को एक्सप्लोर किया है, फेट को बताया, बिट्रायल और दुख को बताया है। तो दोस्तों थर्ड वर्क देख लेते हैं, द बुक ऑफ द डचेस। द बुक ऑफ डचेस इज द फर्स्ट मेजर पोएम बाय जोफ्री चौसर। तो दोस्तों यहाँ जोफ्री चौसर के फर्स्ट मेजर पोएम है। इट इज़ एन एलेजी रिटन इन मेमोरी ऑफ ब्लेंस ऑफ लैंकेस्टर। तो दोस्तों यहाँ ब्लेंस ऑफ लैंकेस्टर की याद में यहाँ एक शोक गीत लिखा गया है जो द पोएम डिस्क्राइब द ड्रीम इन विच द नैरेटर मीट। जो इस पोएम के नैरेक्टर एक दुखी सोल्जर से मिलता है जो अपनी वाइफ की डेथ पर दुखी है। एक्सप्रेसिंग थीम ऑफ लव और एक्सप्रेस करता है लव, लॉस, ग्रीफ और उनकी यादों को। तो दोस्तों यहाँ फोर्थ वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फॉर। द पार्लियामेंट ऑफ फॉर इज अ ड्रीम विजन पोएम। तो दोस्तों यहाँ एक ड्रीम विजन्स पोएम है जोफ्री चौसर का। इन द पोएम बर्ड गैदर ऑन सेंट वैलेंटाइन्स डे चूज देयर मेट। तो दोस्तों इस पोएम में बर्ड वैलेंटाइन्स डे के दिन अपने साथी चुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो दैट बर्ड डिस्कशन वहाँ डिस्कस करते हैं। चौसर एक्सप्लोर लव, मैरिज, फ्रीडम एंड ह्यूमन रिलेशनशिप विच हुनर, सिंबलिज्म, फिलोसॉफिकल आइडिया। तो दोस्तों चौसर एक्सप्लोर करते हैं लव, मैरिज, फ्रीडम और ह्यूमन रिलेशन, वो भी हुनर, सिंबलिज्म और पॉलिटिकल आइडिया के साथ। तो दोस्तों यहाँ सेकंड पोइट है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड वॉज अ 14th सेंचुरी इंग्लिश पोइट। तो दोस्तों यहाँ 14th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट है, बेस्ट नोन और राइटिंग प्योर प्लोमैन। तो दोस्तों इनका वर्क है प्योर प्लोमैन। लिटल इज नोन अबाउट हिज लाइफ बट ही बिलीव्स वी हैव बीन बोर्न। तो दोस्तों यहाँ बोर्न हुए थे 30 में जो इंग्लैंड में बोर्न हुए थे। इस पोएम एक्सप्लोर रिलीजन। इनके पोएम में रिलीजियन, मॉरलिटी और सोशल जस्टिस के बारे में लिखा जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर। तो दोस्तों यहाँ एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर में। तो दोस्तों इसका मेजर वर्क है प्योर प्लोमैन। तो दोस्तों और मेजर ऑथर को देख लेते हैं जॉन गोवर। तो दोस्तों जॉन गोवर भी इस एज के मोस्ट फेमस पोइट है। उनका वर्क है वॉक्स क्लेमेंटिक्स जो लैटिन में लिखा गया है, डिस्कस द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें इंग्लैंड के सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं इंक्लूडिंग द पिजन वॉर। इसमें पिजन वॉर को इंक्लूड किया है, उनके बारे में बताते हैं। और सेकंड वर्क है कॉन्फेसियो अमांटिस जो मिडल इंग्लिश में लिखा गया है। इस मोस्ट फेमस वर्क अ कलेक्शन ऑफ द मॉडर्न एंड रोमांटिक टेल। तो दोस्तों यहाँ मॉडर्न और रोमांटिक टेल्स का कलेक्शन है जो लवर के कंपैरिजन को प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों और मेजर ऑथर है जूलियस ऑफ नॉर्विच और इनका मेजर वर्क है रेवलेशन ऑफ डिवाइन लव। तो दोस्तों यहाँ इनका वर्क है द पियर पोएट। दोस्तों और द पियर पोएट आल्सो कॉल्ड द गवाइन पोएट। तो दोस्तों इन्हें गवाइन पोएट के नाम से जाना जाता है। इनका जो पहचान है वह अननोन है। इनका मेजर वर्क है सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट। तो दोस्तों यहाँ इनका वर्क है। तो दोस्तों आई होप आपको एक ऑफ चौसर समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।